हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न देखते हैं, राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन है। सिंचाई का जो सर्वप्रमुख साधन है कौन सा, हमको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर करेक्ट आंसर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास नहरें, ट्यूबवेल, तालाब या फिर कुआं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है नहरें। नहरें से जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है सिंचाई की जाती है, तो यह सिंचाई का जो है सर्वप्रमुख साधन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ राज्य में 2019-20 में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल का क्रम घटते क्रम में क्या है। ठीक है, सिंचित क्षेत्रफल का जो है बताना है हमको, कौन से क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो ऑप्शन है हमारे पास नलकूप, नहर, तालाब या फिर कुआं। नहर, तालाब, कुएं या फिर नलकूप। तालाब, कुएं, नलकूप, नहर या फिर नहर, नलकूप, तालाब या फिर कुएं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नहर, नलकूप, तालाब और कुएं। ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, सही है। सबसे ज़्यादा मात्रा में है नहर से जो है सिंचाई होती है, उसके बाद नलकूप से, फिर तालाब से, फिर कुएं से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सिंचाई में नहर क्षेत्र का योगदान, सिंचाई में जो है नहर क्षेत्र का योगदान कितना होता है हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 56.93%, 40.02%, 1.81% या फिर 1.03%। अगर करेक्ट आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 56.93%। नहर से जो है 56.93% क्षेत्र का क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंचाई में नलकूप क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, सिंचाई के क्षेत्र में जो है नलकूप क्षेत्र का कितना योगदान है ये बताना है। ऑप्शन हमारे पास 56.93%, 40.20%, 1.81% या फिर 1.03%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40.20%। ठीक है, नलकूप से जो है कितना प्रतिशत सिंचाई किया जाता है, 40.20% तक जो है सिंचाई किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंचाई में तालाब क्षेत्र का क्या योगदान है। सिंचाई में जो है तालाब से कितना जो है सिंचाई किया जाता है, सिंचाई के क्षेत्र में तालाब का क्या योगदान है, देखते हैं कितना परसेंट होगा। ऑप्शन है हमारे पास 56.93%, 4.02%, 1.81% या फिर 1.03%। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.81% क्षेत्र जो है तालाब से सिंचाई किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, क्या है। सिंचाई में कुएं क्षेत्र का योगदान, सिंचाई में जो है कुएं के क्षेत्र का क्या योगदान है देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 56.93%, 40.02%, 1.81% या फिर 1.03%। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1.03% क्षेत्र जो है कुएं से सिंचाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। सुमेलित क्या है मार्च 2020 की स्थिति में, कौन सा जो है यहाँ पर सुमेलित है ये हमको बताना है, कौन सी स्थिति में, 2020 की स्थिति में। ऑप्शन ए हमारे पास नहरें 8.7 लाख हेक्टेयर, नलकूप 6.2 लाख हेक्टेयर, तालाब 28,000 हेक्टेयर, उपरोक्त में से सभी सुमेलित। तो यहाँ पर जो है क्षेत्र और उससे कितनी भूमि जो है सिंचाई होती है यहाँ पर दिया हुआ है कॉम्बिनेशन बनाकर। तो पहले है नहर कितना हेक्टेयर तक का सिंचाई कर लेता है, 8.7 लाख हेक्टेयर तक का। नलकूप कितना कर लेता है, 6.2 लाख हेक्टेयर का। और तालाब जो है कितना हेक्टेयर, 28,000 हेक्टेयर। या फिर ऑप्शन डी ये जो है सही होगा हमारा, उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिए हैं, वो तीनों ऑप्शन कैसे हैं, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा कैसा है, करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी कैसे हैं, सुमेलित हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। सर्वाधिक सिंचित जिला है, सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा होगा। अगर आपको आंसर पता है इसका तो नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर बताइएगा। जांजगीर चांपा, रायपुर, धमतरी या फिर
नारायणपुर। सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जो है सर्वाधिक सिंचित जिला है। ठीक है, याद रखिएगा इसको कि सिंचित जिला कौन सा है, जांजगीर चांपा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? ठीक है, सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास जांजगीर चांपा, रायपुर, दंतेवाड़ा और ऑप्शन नंबर डी, नारायणपुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जो है सबसे कम सिंचित जिला है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है मार्च 2020 की स्थिति में। वृहद परियोजना 8, मध्यम परियोजना 34, लघु परियोजना 2401, स्टॉप डैम एनीकट 734। तो दोस्तों अगर इसका करेक्ट आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम परियोजना 34। ठीक है, ये जो है सुमेलित नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावित परियोजनाएं सुमेलित नहीं हैं। नीचे जो परियोजनाएं दी हैं उसमें कौन सा जो है सुमेलित नहीं है वो भी बताना है हमको मार्च 2020 की स्थिति में। आइए देखते हैं। पहला है वृहद परियोजना 4, मध्यम परियोजना 1, लघु परियोजना 416 या फिर स्टॉप डैम या फिर एनीकट 154। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्टॉप डैम एनीकट 154। ये जो है करेक्ट आंसर होगा, यह जो है सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। राज्य में मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है? जो मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना चल रहा है उसके तहत कुल कितना क्षेत्र जो है सिंचाई किया जाता है हमको बताना है। अगर करेक्ट आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं आप, कितना होगा। ऑप्शन है हमारे पास 2,47,400 हेक्टेयर, 1,73,180 हेक्टेयर, 2,27,400 हेक्टेयर या फिर 4,20,580 हेक्टेयर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4,20,580 हेक्टेयर जो है मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना के द्वारा क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। राज्य में केलो बांध परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है? कौन सा परियोजना बोल रहा है दोस्तों? केलो बांध परियोजना, और इसके तहत जो है कुल सिंचाई की क्षमता क्या है ये हमको बताना है। ऑप्शन हमारे पास 2,47,400 हेक्टेयर, 22,810 हेक्टेयर, 2,27,400 हेक्टेयर या फिर 1,73,180 हेक्टेयर। करेक्ट आंसर अगर आपको पता है दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22,810 हेक्टेयर जो है सिंचाई होती है इससे। कौन सी योजना से? केलो बांध परियोजना से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे अधिक है? सिंचाई की सुविधा जो है सबसे अधिक है उस जिलों को हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास धमतरी, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा या फिर ऑप्शन नंबर डी, बस्तर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में जो है सिंचाई की सुविधा जो है सबसे अधिक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में किस जिले में सिंचाई की सुविधा सबसे कम है? सिंचाई की सुविधा जो है सबसे कम है ये पूछा जा रहा है, बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन हमारे पास नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा या फिर बस्तर। करेक्ट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में जो है सिंचाई की सुविधा जो है सबसे कम है, यहाँ पर वर्षा पर ही क्या होता है, निर्भर रहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। हसदेव बांगो बांध से निम्नलिखित में कौन से जिला लाभान्वित नहीं हो रहे हैं? हसदेव बांगो जो बांध परियोजना है उसमें से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं हो रहा है ये पूछा गया है। ऑप्शन हमारे पास कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा। करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। बिलासपुर जो है इस योजना से लाभान्वित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 योजनाओं में से प्रदेश की प्रमुख 3 योजनाओं में कौन सा सिंचाई परियोजना शामिल नहीं है, ये हमको बताना है कौन सा जो है शामिल
नहीं है को पूछा जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो भारत सरकार जो चिन्हांकित किया है 99 योजनाएं, उसमें से 3 योजनाओं में से कौन सा जो है हमारा जो है शामिल नहीं है, ये हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास तांदुला वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग वृहद सिंचाई परियोजना, केलो वृहद सिंचाई परियोजना, और ऑप्शन डी है हमारा मिनियारी वृहद सिंचाई परियोजना। दोस्तों अगर इसका करेक्ट आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप उसका आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है करेक्ट आंसर है, तांदुला वृहद सिंचाई परियोजना, यह जो है शामिल नहीं है 99 योजनाओं में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में विभिन्न स्रोतों में सतही जल स्रोतों की मात्रा कितने मिली घन मीटर है? ठीक है, प्रदेश में जो विभिन्न स्रोत हैं उसमें सतही जल क्षेत्रों की मात्रा जो है कितने मिली घन मीटर है, ये हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 40,296 मिली घन मीटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 44,597 मिली घन मीटर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 48,296 मिली घन मीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा 46,346 मिली घन मीटर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 48,296 मिली घन मीटर जो है जल स्रोतों की मात्रा है। ठीक है, सतही जल स्रोतों की मात्रा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। केलो बांध से निम्नलिखित में कौन से जिला लाभान्वित हो रहे हैं? केलो बांध परियोजना से जो है कौन कौन सा जिला जो है लाभान्वित हो रहा है, ये हमको बताना है। ऑप्शन हमारे पास जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, या फिर शक्ति एवं रायगढ़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति एवं रायगढ़। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं और यह वीडियो का आखिरी प्रश्न है। केंद्रीय भू बोर्ड के अनुसार भूगर्भिक जल का लगभग कितने प्रतिशत जल उपयोग में लाया जा सकता है? ठीक है, किसके अनुसार? केंद्रीय भू बोर्ड के अनुसार भूगर्भिक जो जल है उसका कितना प्रतिशत उपयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन है हमारे पास 40%, 44%, 30%, या फिर ऑप्शन नंबर डी 37%। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 44%। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 44% को हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहूँगा जो कि एग्जाम में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।